Hello friend, I am Samyadeep back to with another new video regarding IGBC tutorial video. Previously I made a three video. Here is the part 1, part 2 and part 3. So in case if you didn't see this three video, so my humble request is that first first watch this video, then come back this video. If you are trying to find this video, better I will provide the link in my description. Okay, so in my last video I talk about site selection and planning, and I promised you I will talk about the water conservation. Okay, so in this video, we will discuss in detail water conservation as per IGBC Green New Building Rating System version 3.0. First, we'll talk about the mandatory requirement, then we'll talk about the normal requirement for the getting the points. What is our motto in water mandatory requirement or this water conservation? Our motto is that enhance groundwater table and reduce municipal water demand through effective rainwater management. यहाँ पे तीन वर्ड मेन हैं. Number one, enhance groundwater table. Enhance groundwater table. Number two, reduce municipal water demand. And third, through effective rainwater management. That means first we increase the groundwater level. Second, म्यूनिसिपल वेस्ट में अंदर जो वाटर आता है उसको हम उस वेस्ट को ट्रीटमेंट करेंगे, एंड आफ्टर दैट रेन वाटर मैनेजमेंट भी हम करेंगे. सो केस वन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रूफ एंड नॉन रूफ. Design rainwater harvesting system to capture at least 1 day rainfall into runoff volume from roof and non-roof area. That means मान लो दिस इज योर एरिया. ये एरिया के अंदर कुछ होगा जो रूफ एरिया, कुछ होगा नॉन रूफ एरिया. तो ये रूफ और नॉन रूफ एरिया से आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज. डिस्चार्ज डिस्चार्ज को आप ऐसे भी कह सकते हो रेनफॉल, मतलब क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल यू हैव टू फाइंड आउट. तो उसके लिए क्या चाहिए? Now, 1 day rainfall can be derived from percentage of average peak rainfall given in table 3. तो टेबल 3 में एक परसेंटेज एवरेज पीक मंथ रेनफॉल का डेटा दिया गया है. उसे हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेनफॉल क्या हो रहा है. और जब वी विल फाइंड द रेन 1 day रेनफॉल, देन जो रन ऑफ वॉल्यूम है, रन ऑफ वॉल्यूम मतलब होता है जो आपका एरिया है, जो रूफ का एरिया है, जैसे कि हो गया जो नॉन रूफ का एरिया है, तो वो एरिया का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम से आपको क्या करना पड़ेगा? ये परसेंट. तो ये 1 day रेनफॉल के अंदर रेनफॉल रन ऑफ जो वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 day रेनफॉल मिल जाएंगे. ठीक है, जिसको हम कहेंगे डिजाइन रेन वाटर. डिजाइन रेन वाटर. ओके, गॉट इट. एंड हमने बात किया टेबल 3. दिस इज योर टेबल 3 जहाँ पे लिखा है एवरेज पिक मंथली रेनफॉल अगर 250 mm का होगा तब इसका वैल्यू है 9%. मतलब अगर मान लो आप जो एरिया में आप प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो उसका अगर मंथली रेनफॉल 250 का लेस है, लेस देन 250, देन इसका एवरेज रेनफॉल है 9%. तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 day रेनफॉल कैन बी डिराइव फ्रॉम परसेंटेज एवरेज पीक मंथ रेनफॉल. तो इसके लिए होगा 0.9. तो यहाँ पे आएगा 0.9 इंटू वॉल्यूम. आई होप दैट इज क्लियर. तो ये फॉर्मूला पूछ सकता है, ये फॉर्मूला पूछ सकता है. मतलब ये 1 day रेनफॉल का फॉर्मूला कैसे है, ये पूछने का चांस लेस है, बट ये पूछ सकता है. बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का
नेसेसिटी और सिग्निफिकेंस और इम्प्लीमेंटेशन सब प्लेस में करना नहीं चाहिए. वाई? बिकॉज ऑफ हाई ग्राउंड वाटर टेबल. जहाँ पे ऑलरेडी हाई ग्राउंड वाटर टेबल है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का ज़रूरत कोई नहीं है. द सिंपल थिंग इज दैट. तो उसका प्रोविजंस क्या दिया गया है ना. इफ द ग्राउंड वाटर टेबल इज लेस देन 8 मीटर, द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग रेन. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ग्राउंड वाटर का हाइट मिनिमम कितने होने से आपको क्या नहीं कर रेन वाटर का जरूरत नहीं है. तो आंसर शुड बी 8 मीटर. आंसर शुड बी 8 मीटर. कुछ कुछ नोट दिया गया है. द नोट इज दैट यू हैव टू रेफर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज डू मीन बाय द IMD. और रेनफॉल डाटा कहाँ से हमको मिलेंगे. IMD की तरफ से मिलेंगे. नंबर 1. नंबर 2, दिस मैं पहले ही बता चुका हूँ. रन-अप वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू रन-अप कोएफिशिएंट इनटू रेनफॉल. अनदर थिंग, NBC जो कोड है वो कहाँ पे मिलेंगे. पार्ट 11 अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी सेक्शन 7.2. यह से ऐसे पूछ सकता है कौन सा कोड, कौन सा चैप्टर, वो चैप्टर का नाम क्या है, सेक्शन क्या है. तो ये 4 चीज़ें यहाँ से पूछ सकता है. जो टेबल 4 है वेरियस टाइप ऑफ रन अप कोएफिशिएंट फॉर टिपिकल सरफेस एरिया. तो ये अगर आपके पास टाइम है तब आप देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. नंबर 2, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट 2 क्या लिखा है न. प्लम्बिंग फिक्सचर देन मिनिमाइजिंग पोर्टेबल वाटर यूज. क्या लिखा है. यूज द वाटर एफिशिएंट प्लम्बिंग फिक्सचर whose flow rate meets the baseline criteria in aggregate. Total annual water consumption of the building should not exceed the total base case water consumption computed. तो यहाँ पे कुछ बेस फ्लो रेट दिया गया है. तो यहाँ से एक चीज आ सकता है कहाँ से ये हम लिया है. तो दैट इज कम फ्रॉम यूनिफॉर्म प्लम्बिंग कोड, दैट इज UPC. तो वाटर फिक्सचर का जितना स्टैंडर्ड आपको रेफर करना है वो कहाँ से करना है ना, UPC से करना है. UPC मतलब यूनिफॉर्म प्लम्बिंग कोड्स. ओके. समटाइम्स दे आस्क व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर. दैट इज द योर 3 bar. अच्छा, व्हाट इज द ड्यूरेशन. 8 hours पर डे. नाउ मैंडेटरी हो गया. अभी जो आएंगे वो क्रेडिट के लिए आएंगे. मतलब मैंडेटरी का काम खत्म हो गया. फर्स्ट, डिजाइन लैंडस्केप टू इंश्योर मिनिमम वाटर कंजम्पशन. क्या लिखा है. लिमिट यूज टर्फ साइट टू कंजर्व यूज अप टर्फ. टर्फ क्या है. टर्फ है ग्रीन ग्रास बेड. बेसिकली हमको उसको टर्फ कहता है. और ड्रॉट टॉलरेंट नेटिव एडेप्टिव स्पीसीज मतलब जो प्लांट ड्रॉट को रिड्यूस कर सकता है, ड्रॉट को चांस को रिड्यूस कर सकता है. और जो प्लांट पहले से ही है नेटिव कह रहा हूँ. और जो प्लांट वो स्थिति में खुद को एडजस्ट कर सकता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. क्यों. हम लोगों को जो एम है दैट इज द मिनिमाइजिंग द वाटर कंजम्पशन. ओके. क्या लिखा है. एटलीस्ट 10% साइड एरिया लैंडस्केप होना चाहिए. क्यों. बिकॉज ऑफ यूर मिनिमाइजिंग वाटर कंजम्पशन. और क्या लिखा है. लैंडस्केप एरिया ओवर बिल्ड स्ट्रक्चर सच एज बेसमेंट पोडियम रूफ कैन बी कंसिडर क्रेडिट कैलकुलेशन. मतलब सिंपल सा बात है, आप बेसमेंट पोडियम रूफ ये 3 प्लेस में आप ये टर्फ और ये जो स्पीसीज है मतलब प्लांटेशन आप कर सकते हो. और उसका परसेंटेज क्या दिया है. लेस देन 30 के लिए 1 और ड्रॉट टॉलरेंट होगा ग्रेटर देन 30 के लिए 1. नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर कंजम्पशन और कंजर्वेशन क्रेडिट 2. रिड्यूस वाटर डिमांड फॉर इरिगेशन थ्रू वाटर एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम टेक्निक्स. क्या लिखा है. सेंट्रल शट ऑफ वाल्व. मतलब सेंट्रल एक वाल्व रह गया जो
वाटर कंजम्पशन को अगर आपको नहीं चाहिए तो वहाँ से क्लोज हो जाएंगे। नंबर 2, सॉइल मॉइस्चर सेंसर। मतलब सॉइल, अगर आप जब बीटेक में पढ़ा था तो इन सॉइल मैकेनिक्स आई मीन इरिगेशन यू सॉइल मॉइस्चर, विल्टिंग पॉइंट, तो हर सॉइल के अंदर एक पर्टिकुलर मॉइस्चर का रेंज होना चाहिए। तो अगर उस रेंज में ज़्यादा मॉइस्चर है तो दे आर प्रोन टू वाटर लॉक्ड। ओके, तो इसीलिए जो चाहिए एक्चुअल वो मिट्टी को उतना ही हम मॉइस्चर उसको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए सॉइल मॉइस्चर सेंसन हम करेंगे इंक्लूड। At least 75% landscape planting bed must have the drip irrigation. What is the drip irrigation? देखिए इरिगेशन होता है तीन तरफ का होता है। एक होता है नॉर्मल इरिगेशन, एक ड्रिप इरिगेशन, एक होता है स्प्रिंकलर। ड्रिप इरिगेशन का मतलब यही होता है, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो अब ये में प्लांटेशन किया है, ये में प्लांटेशन किया है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन मतलब होता है आप क्या किया, आपके पास पंप है, वो से क्या किया, अब खुदाई किया और एक उसका जो पाइप है वो बिलो सॉइल उसको ले गया, और जहाँ जहाँ आपका सॉइल किया, मतलब सॉइल को प्लांट किया, वहाँ हुआ आप ओपनिंग कर दिया। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन हुआ, इससे यही हुआ जितना ज़रूरत उतने आप वाटर सप्लाई कर रहे हो। नंबर 2, द मेन थिंग, नो लॉस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू आपका इवापोरेशन, इवापोरेशन, ठीक है। तो ये होता है ड्रिप इरिगेशन। मैं थोड़ा बस बोला, अगर आपको डाउट है आप कमेंट में मुझे पूछो, मैं ड्रिप इरिगेशन के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम रिड्यूस द इवापोरेशन, देखो मैंने वही लिखा, रिड्यूस इवापोरेशन। तो ये या के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन के अंदर ड्रिप इरिगेशन। कौन सा ड्रिप इरिगेशन आप यूज़ करो, ड्रिप, स्प्रिंकलर और नॉर्मल? तो आंसर होगा ड्रिप। प्रेशर रेगुलेटर डिवाइस मेंटेन ऑप्टिमल प्रेशर टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक है। एटलीस्ट 10% तो होना चाहिए। इसके बाद आ रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, W6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या लिखा है? डिज़ाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैप्चर द वंडर रेन, वो जो मैं पहले ही कहा वही लिखा है। तो अब क्या किया है, वहाँ पे एक परसेंटेज था मिनिमम 9%, याद है 9% बोला। यहाँ पे क्या है, अगर 2 पॉइंट के लिए 12%, 4 पॉइंट के लिए 18%, मान लो वो 9% इंक्रीज हो गया 18% में, तब तब क्या होगा, तब आपको मिलेंगे 4 पॉइंट। सेम बात है हाई वाटर ग्राउंड लेवल के लिए। अगर हाई वाटर ग्राउंड लेवल होगा तो वो हमें लिखा था, क्या लिखा था, नो नीड ऑफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे क्या लिखा है 12%, थोड़ा रिड्यूस हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है W6 में, एनहांस एफिशिएंसी ऑफ प्लम्बिंग फिक्सचर देयर बाय मिनिमाइजिंग पोर्टेबल वाटर। मतलब मैंडेटरी में जो लिखा है उसका थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है बस। तो यहाँ पे लिखा है फ्लोरेट एट 8% का लेस, वहाँ पे लिखा था लेस होना चाहिए, यहाँ पे कितना लेस होना चाहिए, मिनिमम 8%, तब यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड द मेन थिंग इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज, मतलब आपने वाटर को कंजर्व किया है, वाटर को यूज़ कर रहे हो, यूज़ होने का तो उस वाटर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वेस्ट वाटर। तो उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ में पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ऑन साइट ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। नंबर 1, हैव ऑन साइट ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्या लिखा है, हैंडल 100% वेस्ट वाटर, मतलब ऐसा नहीं है 95%, 50%, 60%, ऐसा नहीं है, 100% आपको करना है। उसके बाद क्या लिखा है, करने के बाद जो क्वालिटी आपको मिल रहा है वो स्टैंडर्ड सुटेबल फॉर रीयूज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
इससे आपको क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद ये लिखा है, और यूज ट्रीटेड वेस्ट वाटर एटलीस्ट 25%। मतलब मान लो आपने 100% वेस्ट वाटर को ट्रीट कर लिया, पर उसको आप नॉर्मल जो बाहर का जो स्ट्रीम है वहाँ पे छोड़ रहे हो, तो ठीक है। बट अगर जो आपने ट्रीट किया है उसका 25%, मान लो आप 10 लीटर पानी को ट्रीट किया है, डेफिनेटली वेस्ट वाटर, तो इसका अगर 2.5 लीटर का वाटर आपने रीयूज कर रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू गेट द 3 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 25% के लिए 1 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट यहाँ से मिल रहा है, अनदर 1 पॉइंट। 25% के लिए 1 पॉइंट, 50% के लिए 2 पॉइंट, एंड 75% के लिए 3 पॉइंट। दैट्स इट। So yes, the main thing is this is the 100%. That is the main thing. And second main thing, have an on-site treatment system. Water metering, that is very important. For that is the last also. Demonstrate sub-metering at least 3 of following water use applications. कहाँ करना पड़ेगा? म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई, बोर वाटर कंजम्पशन, ट्रीटेड वेस्ट वाटर। ये तो कैसे कैलकुलेट करोगे यार, आप 25% 50% वाटर मीटर लगेगा ना। एक के साथ एक लिंक है, अगर वो कर रहे हो तो इस ये ऑलरेडी आप कट चुका है, तो नंबर मिल गया आपको, पॉइंट मिल गया, बस ये मुझे कहना था। और क्या है, फ्लशिंग, लैंडस्केपिंग, तो बेस्ट इज दैट म्यूनिसिपल, बोर्ड एंड ट्रीटेड। सो दैट इज all about your uh, provisions for water conservation. Next day, I will talk about energy efficiency. Okay, so if there is any kind of doubt, do comment in comment section. I will definitely get back to you. And for the study material purpose, first there is a point number one: you have to subscribe my channel and share this video anywhere. And second, you will find the link for my LinkedIn profile in description. So send the request, then I accept, then send that screenshot, then I will send you the whole material. Okay, so yeah, if you feel if you feel that you will learn something new or add some value to you, then definitely like the video, share the video, because your like and share motivates me to making such kind of content. So yes, thank you for watching this video. Goodbye.